नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बौद्ध विचार में। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहा करते थे, शांति बाहर नहीं हमारे भीतर होती है। लेकिन आज का मनुष्य पूरी ज़िंदगी केवल भाग रहा है, कभी धन के पीछे, कभी नाम के पीछे, तो कभी दूसरों से आगे निकलने के पीछे। वह यह भूल चुका है कि जिस दौड़ में वह शामिल है उसका कोई अंत नहीं। हम पूरी ज़िंदगी कुछ पाने में लगा देते हैं और अंत में महसूस होता है कि हमने खुद को ही खो दिया। लेकिन क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मन को शांति मिले, जिससे जीवन सरल और आनंदमय बन जाए? आज की यह कहानी आपको उसी रहस्य से परिचित कराएगी। बहुत समय पहले एक पहाड़ की चोटी पर एक वृद्ध गुरु रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास ज्ञान लेने आते थे, लेकिन वे कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। समय बीतता गया। अब गुरु वृद्ध हो चुके थे, उन्हें अपने कामों में भी कठिनाई होने लगी थी। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। लोगों ने मुझे आपके पास आने से रोका, लेकिन मुझे विश्वास है कि सच्चा ज्ञान केवल आपके पास है। गुरु ने युवक को ध्यान से देखा और बोले, ठीक है, आज से तुम मेरे शिष्य हो। युवक अत्यंत प्रसन्न हो गया। उस रात पहाड़ पर पानी नहीं था। शिष्य पूरी रात प्यास से परेशान रहा। अगली सुबह गुरु उसे लेकर एक कुएं के पास पहुँचे। शिष्य ने जल्दी से पानी निकाला और तुरंत पी गया। उसे इतनी तेज प्यास लगी थी कि उसे अपने गुरु का ध्यान ही नहीं रहा। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या केवल तुम्हें ही प्यास लगी थी? शिष्य शर्मिंदा हो गया। उसने तुरंत गुरु के लिए पानी निकाला। तब गुरु ने पूछा, जो पानी तुमने पहले पिया था और जो पानी अभी तुम्हारे हाथ में है, इन दोनों में क्या अंतर है? शिष्य बोला, गुरुदेव, पानी तो एक जैसा ही है। गुरु बोले, फर्क पानी में नहीं, तुम्हारे मन में है। जब मनुष्य के भीतर किसी चीज़ की तीव्र इच्छा पैदा होती है तो उसे केवल वही दिखाई देता है, बाकी सब कुछ वह भूल जाता है। शिष्य गुरु की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने तुरंत अपनी पुस्तक निकाली और सब कुछ लिखने लगा। गुरु केवल मुस्कुराते रहे। अगले दिन गुरु फिर उसे उसी कुएं पर ले गए, लेकिन इस बार पानी से बदबू आ रही थी। कुएं में एक मरा हुआ जीव गिरा पड़ा था। दोनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। तब गुरु बोले, जिसने जन्म दिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मनुष्य जन्म लेते ही मृत्यु की ओर चलना शुरू कर देता है। बस किसी की यात्रा लंबी होती है, किसी की छोटी। शिष्य फिर जल्दी जल्दी सारी बातें लिखने लगा। तभी गुरु बोले, चलो कुएं के चारों ओर दीवार बनाते हैं ताकि आगे कोई और इसमें गिरकर मर न जाए। उस दिन शिष्य ने पहली बार समझा कि सच्चा ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। समय बीतता गया। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मुझे सबसे बड़ा ज्ञान दीजिए। गुरु शांत रहे। अगले दिन भी शिष्य ने वही प्रश्न पूछा। गुरु फिर मौन रहे। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। शिष्य रोज अपनी पुस्तक में केवल एक ही बात लिखता, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। लेकिन वह इसका अर्थ नहीं समझ पा रहा था। एक रात शिष्य को नींद नहीं आ रही थी। वह आश्रम से बाहर आया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। धीरे धीरे उसने हवाओं की आवाज़ सुनी, पत्तों की सरसराहट, दूर किसी पक्षी की आवाज़। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पहली बार उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। उस क्षण उसे ऐसा आनंद महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तभी उसे गुरु की बात समझ आई, सबसे बड़ा ज्ञान मौन है। सुबह होते ही वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, मौन स्वयं ज्ञान नहीं है,
मौन ज्ञान का आधार है। जब भीतर शांति होती है तभी मनुष्य सत्य को देख पाता है। शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी पुस्तक और लेखनी गुरु के चरणों में रख दी। अब उसे शब्दों की नहीं, अनुभव की आवश्यकता थी। दोस्तों, आज हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन इस भाग दौड़ में हम अपने भीतर की शांति खो चुके हैं। हमारा मन हमेशा अशांत रहता है। इसी कारण सब कुछ पाने के बाद भी खालीपन महसूस होता है। यदि आप सच में जीवन को समझना चाहते हैं तो हर दिन कुछ समय मौन में बिताइए। अपने विचारों को देखिए, अपने मन को समझिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन सही दिशा में चलना शुरू करता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।